हैं, बड़ी मज़ेदार चर्चा है, मज़ा आएगा, आपको पता लगेगा कि आखिर कर्म बंद कैसे रहे हैं। ये जो है ना, उदय आ रहा है, उदय, चारों तरफ रोने पीटने का माहौल बना हुआ है, पूरे देश में, दुनिया भर में चारों तरफ माहौल ख़राब दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण क्या है? बोले कारण है कर्म का उदय। कारण क्या है? कर्म का उदय। सबके अपने अपने कर्म के उदय हैं। अब प्रश्न ये है कि ये कर्म का उदय आया क्यों, ये बताओ। तो कहा कर्म के उदय आया इसलिए क्योंकि आपने कर्म बांधा था। कितना प्रैक्टिकल है भैया। किसके आएगा कर्म का उदय? जिसने बांधा था। सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान के कर्म का उदय आता है क्या? कि नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके बंधन भी नहीं है। तो भैया बांधा था ना हमने, कि हाँ यार बांधा था। किसने बांधा था? कि हमने ही बांधा था। क्या? अब प्रश्न ये है कि हमने यदि बांधा था तो फिर ये उदय किसके आएगा? कि हमारे ही आएगा क्या? बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं सामने। मैं पिछले साल भर में नहीं करते हुए भी कम से कम 30 से 40 लोगों को इस बात का जवाब दे चुका हूं। नहीं करते हुए 30-40 लोगों को। लेकिन जवाब जो दिए हैं ना, वो जवाब मैंने सामूहिक सभा में नहीं दिए, प्रवचन में नहीं दिए। वो जवाब मैंने दिए हैं सब व्हाट्सएप पर दिए हैं, कहीं किसका मैसेज आया, किसी का कॉल आया। सुनो जरा, आखिर ये कर्म का उदय एक साथ कैसे? प्रश्न है, कोरोना एक साथ, ऐसे क्या पाप किए होंगे? क्या ऐसे क्या पाप किए भाई साहब? सब लोगों ने एक साथ पाप किए, सबके ही एक साथ उदय, एक साथ इस प्रकार का। सुदृष्टि तरंगिणी का प्रकरण चल रहा है, वहां प्रश्न उठाया, उस प्रश्न का जवाब दिया वहां आचार्य देव ने। कहा भैया एक साथ समूह में लोगों ने मुनिराजों की निंदा की थी, इसलिए समूह में इस प्रकार का कर्म बांध लिया। मुनिराजों के मलिन शरीर को देख करके तुमने घृणा की, विराधना का भाव आया सारे लोगों को, अनगिनत अनेक लोगों को, और सबके इस तरह का उदय आ गया। मैं उससे असहमत नहीं हूं। आचार्य देव का वचन है, बराबर सत्य है, परम सत्य है वो वचन, लेकिन चरणानुयोग का कथन है। क्या? और चरणानुयोग की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है, जीवों को पाप से बचाना। भैया मुनिराजों की निंदा मत करना, भैया खोटा काम मत करना, भैया गलत काम मत करना, भैया धर्म और धर्म आयतन इनकी निंदा मत करना, इनकी आलोचना मत करना, इनकी विराधना मत करना। इस जीव को पाप से बचाना, ये प्रयोजन है। अब जरा सुन लो समूह रूप से कैसे उदय में आ रहा है, वो बात सुनो जरा थोड़ी सी। समूह रूप से कैसे आ रहा है उदय में? समूह में नहीं आ रहा है। पहली बात, दो तरह से जवाब दूंगा, दो तरह से। पहला जवाब, पहले समूह का सुन लो, फिर करणानुयोग का जवाब दूंगा। चरणानुयोग का तो जवाब यह है, समूह में बांधते हैं भाई साहब। कैसे समूह में बांध लेते हैं? एक घटना को देख करके सारे दुनिया भर में लोग अलग अलग तरह के परिणाम करते हुए उससे छेड़छाड़ करते हैं, बोलते हैं, जवाब देते हैं, उसके बारे में खोटा कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, हीन बात कहते हैं। ये सब होता है पूरे दुनिया भर में। मैं एग्जाम्पल दूं, सद्दाम हुसैन, उनकी फांसी लाइव दिखाई गई पूरे दुनिया भर में। एक व्यक्ति की लाइव फांसी हो रही है और उसे पूरे दुनिया भर में बैठे हुए लोगों ने देखा, हजारों लाखों लोगों ने देखा, और हजारों लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने देख करके एक साथ उस कृत्य की अनुमोदना की। तो एक साथ कर्म बांधा ना सब लोगों ने। आज कोई एक घटना घटती है, उस घटना को देख करके, पाप की घटना को देख करके, पापियों की अनुमोदना करते हुए कितने लोग एक साथ अनुमोदना करते हैं? तो लगभग एक तरह का कर्म बांध लेते हैं, पुण्य भी एक तरह का बांध रहे हैं। अब अच्छा, आपके चित्त में ऐसा प्रश्न तो नहीं आया कि पंडित जी हमने ऐसा कौन सा पुण्य सब लोगों ने एक साथ किया था जो सब लोग बैठ करके अपने अपने घर में बैठ करके एक साथ एक ही प्रवचन सुन रहे हैं? बोलो, ये प्रश्न नहीं आया कभी? ऐसा प्रश्न नहीं उठा? हम लोग इतने सारे लोग अलग अलग घरों में, अलग अलग नगरों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में बैठे हुए हम एक साथ कैसे सुन रहे हैं? हमने ऐसा कैसा पुण्य बांधा था? और सबने एक साथ ही बांधा था क्या? हाँ, क्या हो गया उसमें? क्या हो गया उसमें? टीवी देखते देखते नहीं करते हैं इस तरह का, सीरियल देखते देखते आप नहीं बांध लेते हैं इस तरह का कर्म। एक घटना न्यूज़पेपर में आती है, एक घटना टीवी सीरियल के ऊपर चलती है, सारे दुनिया भर के लोग उन बातों को देख करके एक साथ कर्म बांध लेते हैं। एक तरह के परिणाम। अब दूसरा जवाब देता हूँ, सुनना। एक साथ कुछ नहीं होता है यहाँ सामूहिक कुछ नहीं होता है।
यहाँ सब व्यक्तिगत होता है, यहाँ सब इंडिविजुअल होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है, हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है भाई साहब। हर व्यक्ति का उदय अपना है, हर व्यक्ति का सुख दुख अपना है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अपनी है, हर व्यक्ति का बंधन अपना है। भले ही एक साथ बांधा हो, लेकिन सबका स्थिति अनुभाग एक जैसा नहीं था। क्या? सबका परिणाम एक जैसा नहीं था, सबके परिणामों की तारतम्यता एक जैसी नहीं थी। विविध प्रकार की तारतम्य रूप परिणाम थे सबके। जिस समय कर्म बांधा गया था उस समय, मैं कहता हूँ 5-5, 10-10 हजार लोग जब सामने सभा में बैठ करके पंच कल्याणक महोत्सव के दृश्यों को देख रहे होते हैं, और जन्म कल्याणक का दृश्य आते ही एकदम जैसे ही इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है और जन्म कल्याणक की घोषणा होती है, और सारे लोग भाव विभोर हो जाते हैं। 5-10 हजार लोग सामने बैठे हुए, और जय हो बाल तीर्थंकर की जय हो, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं अपन। कैसे कैसे परिणाम हमारे भीग जाते हैं, कैसे परिणाम होते हैं सबके एक जैसे अनुमोदना के परिणाम। अब न मालूम कब हैं, बरसों बाद, सैकड़ों हजारों वर्षों बाद अलग अलग नगरों के अंदर फैले हुए जीव एक साथ उदय में आ जाते हैं। इस तरह के परिणाम, फल मिल जाता है एक साथ। अब कह रहा हूँ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोरोना महामारी का प्रसंग चल रहा है, पूरे देश में लोग मर रहे हैं। आपको क्या लगता है एक साथ है? एक साथ यदि होता ना तो आपको ये खबरें किश्तों में नहीं आती। क्या ये खबरें किश्तों में आ रही है? इट मीन्स एक साथ नहीं है। क्या? समय सबका अलग अलग है, वेदना सबकी अलग अलग है, पीड़ा सबकी अलग अलग है, परिस्थितियां सबकी अलग अलग है, सबका आयु कर्म अलग अलग है, सबके हॉस्पिटलाइज होने नहीं होने, ऑक्सीजन चढ़ने नहीं चढ़ने, डेथ होने नहीं होने, रिकवर हो जाने, सबकी तो स्थिति अलग अलग प्रकार की। आप कहाँ कह रहे हो एक साथ है? कोरोना महामारी के अंदर यदि सबकी एक साथ स्थिति हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम तो सामने बैठे हुए हैं आपके, अभी आज तक तो बैठे हुए हैं ना, अभी चर्चा करते समय, कल का पता नहीं क्या होगा। क्या? हमारा कहने का मतलब ये है भाई साहब, सामूहिक कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति, घर में रहने वाले 10 लोग, 10 में से 8 लोगों को कोरोना हो गया, 2 को नहीं हुआ। क्या? 10 के 10 लोगों को कोरोना हो गया, 4 चले गए, 6 बच गए। एक साथ कहाँ है? उनमें से 2 को हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, 1 वेंटिलेटर पर चले गए। तो जो वेंटिलेटर पर चले गए उनके अलग प्रकार का कर्म का उदय था, जो हॉस्पिटल में चले गए उनके अलग प्रकार का कर्म का उदय था, जिनके ऑक्सीजन चढ़ रही है उनके अलग प्रकार का कर्म का उदय था, जिनके हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं हुई उनके अलग प्रकार के कर्म का उदय है, जो घर में बैठे हुए हैं उनके अलग प्रकार के कर्म का उदय है, जिनके कोरोना हुआ ही नहीं उनके अलग प्रकार कर्म का उदय है, जिनके वैक्सीन नहीं लगी उनके अलग प्रकार के कर्म का उदय, जिनके लग गई उनके अलग प्रकार के कर्म का उदय। भैया हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के फल को भोगता है, हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के फल को भोगता है। यहाँ सामूहिक कुछ नहीं होता है, यहाँ हर चीज इंडिविजुअल होती है। अरे आपके इनकम टैक्स में सामूहिक कुछ नहीं होता है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? हस्बैंड की फाइल अलग होती है, वाइफ की फाइल अलग होती है, और बच्चों की इनकम टैक्स की फाइल अलग होती है, रिटर्न अलग जाती है। भैया जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल सब अलग अलग प्रकार से जाती है, उसी तरह से यहाँ कर्म की रिटर्न फाइल भी सबकी अलग अलग होती है। बंधन सबका अलग अलग है, उदय सबका अलग अलग है, परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग है। बातों को गंभीरता से विचार करना भैया, विषय समझ में आएगा। गंभीरता से प्रकरण को समझे। बोलचाल की भाषा है, सामूहिक हो रहा है साहब, सामूहिक हो रहा है साहब। किसी व्यक्ति के गलत इंजेक्शन लग गया है, कोई तड़प तड़प करके मर रहा है, कोई बिना तड़पे ही मर गया है। क्या? कोई व्यक्ति रास्ते में ले जाते मर गया है। अरे भाई क्या है, सबको अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर, किसी को ट्रीटमेंट मिला, किसी को नहीं मिला, कोई ठीक हो गए, किसी की इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो हर चीज़ तो अपनी अपनी है। इसलिए इन बातों को यथार्थ रीति से हमारे को समझना चाहिए। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, इस कोरोना के माहौल में बहुत दिनों से भी विकल्प आ रहा था इस तरह की बात कहने का कि भैया कोरोना यदि आपके नहीं हुआ है तो बहुत भाग्यशाली हैं, हो गया है ये भी परिस्थिति हो सकती है, हो करके ठीक हो गए हों ये भी परिस्थिति हो सकती है। हमारे कुछ साधर्मी ऐसे भी हो सकते हैं जो अस्पताल में कोरोना से जूझ रहे हों, वे सुन रहे हों, ये भी परिस्थिति हो सकती है, नाना प्रकार की परिस्थितियाँ। लेकिन एक बात समझ लेना, यदि आप सुरक्षित हैं तो जिस तरह के मौत का तांडव आपने सारे दुनिया भर में पिछले 1-1.5 साल में देखा है, पिछले कुछ महीनों में देखा है, अब तो कम से कम संभल जाओ।
अब तो कम से कम सुधर जाओ, अब तो कम से कम आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ जाओ, अब तो कम से कम सोच लो अपने जीवन को तत्वज्ञान के लिए समर्पित कर देंगे। अब तो सोच लो जो जिनके कोरोना होकर के ठीक हो गए हैं, मैं कहना चाहता हूं हमारे साधर्मियों के अंदर सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जिनके कोरोना होकर के ठीक हो गया है। एक तो मैं ही बैठा हूं आपके सामने जो कोरोना होकर के ठीक हो गया है। मैं कहना चाहता हूं ये आपका पुनर्जन्म है, ये पुनर्जन्म है आपका, दोबारा मौका मिल गया है आपको, आप बच गए हैं, आपको दोबारा मौका मिल गया है। जीवन को समर्पित कर दीजिए वेद विज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, आराधना के लिए, आत्म कल्याण के लिए, देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित कर दीजिए। पंच परमेष्ठियों के लिए समर्पित हो जाइए, पंचम पारणामिक भाव का लक्ष्य करने के लिए समर्पित हो जाइए। अब विषयों में नहीं रचेंगे, अब कालाबाजारी नहीं करेंगे, अब बेईमानी नहीं करेंगे, अब धोखाधड़ी नहीं करेंगे, अब किसी के साथ में अन्याय नहीं करेंगे, अब अनीति का सेवन नहीं करेंगे, अब हम किसी के साथ में झगड़ेंगे नहीं। हस्बैंड यदि हॉस्पिटलाइज होकर के वापस लौट करके आ गए हों, संकल्प ले लेना पुनर्जन्म है, अब पत्नी से नहीं झगड़ूंगा। पत्नी विचार कर ले, अब हस्बैंड से नहीं झगड़ेंगे, अरे पुनर्जन्म हुआ है इनका, क्या झगड़े के अंदर काल बिताएं हम। बच्चे वापस लौट करके आ गए, पिताजी वापस लौट करके आ गए। सोच लेना कषायों के अंदर बहुत काल बिताया है हमने, झगड़े में बहुत काल बिताया है। नाराजगी, मन मुटाव करते हुए हमने अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को बहुत बर्बाद किया है। अब नहीं करेंगे क्या? निश्चित परसेंटेज से ज़्यादा किसी व्यक्ति के मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे जिस बिजनेस के अंदर हम दुनिया को लूट रहे हों। ऐसा काम नहीं करेंगे हम। कैसा कैसा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है आज दुनिया में, हैं, मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। कंसंट्रेटर डबल रेट में बिक रहे हैं, 4 गुनी रेट में बिक रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ के कहाँ कैसे बिक रहे हैं, दवाइयों के अंदर क्या हो रहा है, मिलावट हो रही है, ये हो रहा है। सुनो भैया, हम कभी ये काम नहीं करेंगे। हमें पुनर्जन्म मिल गया है, हमें जैन कुल मिल गया है, हमें ये तत्व ज्ञान मिल गया है, हमें जिनवाणी सुनने का अवसर मिल गया है, ये ज़िंदगी बोनस में मिल गई है अब हमारे को। अब भी वही काम ठीक हो जाने के बाद में भी किस लिए ठीक हुआ, बता किस लिए ठीक हुआ? बातें बहुत सारी ये कहने के लिए थोड़ा कहा है, बहुत समझ लेना, समझदारी की बातें। अनीति, अन्याय, बेईमानी, अवक्ष जीवन सदाचारमय, शांतिमय, देह से भिन्न आत्म तत्व कौन है? सोचो जरा, कहता क्या है जैन धर्म? सोचो जरा जिनवाणी क्या कहती है? सोचो जरा वेद विज्ञान क्या है? सोचो जरा सम्यक दर्शन क्या होता है? सोचो जरा गतियों का अभाव कैसे हो सकता है? सोचो जरा चतुर्गति के दुखों से कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ये अवसर खोने योग्य नहीं है, ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। मेरे यदि ये शब्द किंचित मात्र भी आपको लगते हों, हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ मैं ये बातें। माने मैं एक एक व्यक्ति को यदि मद्देनजर रख करके बात करूँ तो मैं अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग प्रकार की बात कर सकता हूँ। जो व्यक्ति ठीक होकर के आ गए हैं उनके लिए अलग प्रकार की बात करूंगा, जो आज हॉस्पिटल के अंदर जूझ रहे हैं कोरोना से उनसे अलग प्रकार की बात करूंगा। यदि वे सुन रहे हैं तो उनसे कहूंगा आज वेद विज्ञान करने योग्य है भैया। यदि जिनवाणी की बातें आज तक नहीं सुनी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं देह नहीं हूं, मैं देह से भिन्न चैतन्य तत्व हूं। इस बात का श्रद्धान अभी करो, अभी देह छूटने के पहले पहले। सबके लिए अलग अलग प्रकार का संबोधन हो सकता है। हाँ, यदि हो सकता है आपके दोनों वैक्सीन लग चुकी है और आप यदि अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि मेरे कोरोना नहीं होगा, मैं निकल चुका हूँ, निपट चुका हूँ, भैया परायेपन का व्यवहार मत करो। थोड़ा सा शिष्टाचार निभाओ, थोड़ा देखो, थोड़ी नैतिकता को अपनाओ। ऐसा नहीं हो भैया, जिन लोगों के घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों के घर में दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों के घर में कोई संभालने वाला नहीं है, उनके घर में आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हो, आप उनके घर में दवाइयों की व्यवस्था कर सकते हो। अरे टेलीफोन से कोरोना नहीं आता है, आप उनसे बात कर सकते हो, आप उनको सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हो। कई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के काम कर रहे हैं। मैं तो हमारी जिम्मेदारी की बात करता हूँ। हमारा दोस्त है, हमारे मामा जी हैं, हमारे चाचा जी हैं, वे लावारिस नहीं हैं, वे लावारिस नहीं हैं, वे हमारे अपने हैं। ये तत्वज्ञान कब काम आएगा? ये साधर्मी वात्सल्य कब काम आएगा? और ये साहब कोरोना हो रहा है, कोरोना, अरे हो रहा होगा कोरोना, कोई बात नहीं, मास्क लगा करके जाइए, आप पूरी पीपीई किट पहन करके जाइए, आप उनके घर में मत जाइए, आप उनके दरवाजे पर जाकर के भोजन लटका करके आ जाइए। क्या आप उनकी दवाइयाँ, आप उनको फ़ोन पे कह दीजिए कि आपके योग्य व्यवस्थाएं, आपकी दवाइयाँ आपके दरवाजे के ऊपर लगी हुई है, प्लीज़ यार ले लेना भैया, खबर देना, सूचना देना, है ना। आपके नारियल पानी लटका करके आया हूँ आपके दरवाजे पर, नारियल पानी पी लेना, ध्यान रखो आप, ये बना दिया है, ये कर दिया है। भैया क्या क्या वात्सल्य कब काम आएगा, बतलाओ मेरे को, बोलो। माने बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की बातें हैं। क्या
समझना, स्वीकार करना, जीवन में अपनाना, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना। ये तो प्रश्न आप लोगों ने किसी ने पूछ लिया, आग्रह किया, इसलिए मैंने थोड़ी बात कह दी है, और भावना हुई तो इतने से हिस्से को निकाल करके और अलग से डाल देंगे, जिससे सब लोगों के बीच में ये बात पहुंच सके। भैया अपने ही परिणामों का फल है, अपने ही कर्म है। दुनिया में पिताजी के किए हुए कर्मों का फल बच्चों को नहीं मिलता, माँ बाप के किए गए कर्मों का फल बच्चों को नहीं मिलता है। हर बच्चा, हर व्यक्ति अपने अपने ही कार्य कर रहा है, अपने ही कर्मों का फल भोगता है। वीर सेवक मंडल के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है जयपुर में। जयपुर जैन सभा समिति कर रही है, और लोग कर रहे हैं, संस्थाएं कर रही है। बहुत हमारे ये संकल्प ग्रुप चलता है हमारे यहाँ जयपुर में, उनके माध्यम से कार्य किया जा रहा है। सुनता हूँ मैं, समर्पण के माध्यम से भी योजना बनाई है, सहयोग करने की योजना बनाई है। यथासंभव जिससे जो बन पड़े वो काम करें। आपके आसपास में देखिए, आपके माहौल को देखिए, चारों तरफ देखिए किस तरह का माहौल चल रहा है। और सबसे बड़ा उपकार ऐसे प्रसंग में, सबसे बड़ा उपकार टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 8वें अध्याय की पहली दूसरी लाइन, सबसे बड़ा उपकार, अछूतों जैसा व्यवहार मत करो। सबसे बड़ा उपकार, उन्हें भेद विज्ञान की बात बतलाओ। सबसे बड़ा उपकार, उन्हें त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा की बात बतलाओ। सबसे बड़ा उपकार ये है, उन्हें ये बतलाओ, भैया तुम कभी मरते नहीं हो, भैया तुम कभी मरते नहीं हो, तुम मरने वाले तत्व नहीं हो, तुम अमर तत्व हो, तुम त्रिकाली ध्रुव हो, तुम परम पारणामिक भाव स्वरूप हो, तुम देह से भिन्न हो, तुम कोई अलग तत्व हो। भैया ये शरीर छूट जाएगा, क्या फर्क पड़ गया, आज नहीं तो कल छूटेगा, ये छूटना ही है ये शरीर तो। अरे अमर होकर के तो कोई नहीं आया है। कोरोना से नहीं मरेगा तो कैंसर से मरेगा, कैंसर से नहीं मरेगा तो अटैक से मरेगा, अटैक से नहीं मरेगा तो एक्सीडेंट से मरेगा, एक्सीडेंट से नहीं मरेगा तो हार्ट फेल होकर के मरेगा, किडनी से मरेगा, कहीं कहीं मरेगा तो सही। अरे यदि ये सब नहीं भी होंगे तो अपनी मौत मरेगा, 100 साल होकर के मरेगा, 120 साल से ज़्यादा तो नहीं जिएगा। मरना तो है ही, जिंदा दिली से जियो, जिंदा दिली से जियो। भैया ये बातें बतलाओ उन्हें ये बातें बतलाओ, संबोधन दो, उन्हें सांत्वना प्रदान करो, उनकी घबराहट को दूर करो, उनकी चिंता को दूर करो, उनकी टेंशन को दूर करो। उन्हें योग्य रीति से संबोधन आपके माध्यम से दिया जाना चाहिए, क्या संबोधन किया जाना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में बात कीजिए, चर्चा कीजिए उनसे। उन्हें ये फील नहीं आ जाए कि मुझे अकेला छोड़ दिया है, मैं अकेला रह गया हूँ। व्यक्ति के कोरोना हो जाए और अस्पताल में चला जाए तो आधा तो वो अपने आप ही मर जाता है, इस फीलिंग में मर जाता है कि अब मेरा कोई नहीं, अब तो मैं बस अकेला, अब तो मैं अकेला ही रह गया। अरे भाई उसकी फीलिंग में ये आना चाहिए तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास में अनंत गुण हैं, तुम भरे पूरे हो, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, तुम्हारे में कोई रोग नहीं है, कोरोना तुम्हें छू नहीं सकता है। ये बातें समझाने की जरूरत है। ख्याल में आ रही है बात? मरण तो आयु कर्म के क्षय से होगा, क्या होगा जो हो जाएगा। चलिए खैर, ये सब बातें बीच में आ गई और हमने ये सब बातें बीच में कर ली। अब ऐसे ये भाव बन गया जो जैसा बोलने का और जैसा ठीक है। हमारी चर्चा यहाँ सांप्रदायिक और ईरियापत आश्रव के संदर्भ में आज संपन्न हो ही गई थी। लेकिन अब ये सांप्रदायिक आश्रव क्या होता है, सांप्रदायिक आश्रव के भेद कितने प्रकार के हैं, और सांप्रदायिक आश्रव के जो भेद हैं उनमें 25 प्रकार की क्रियाओं की एक विशेष चर्चा ये यहाँ आगे है। इस प्रकरण को अपन कल आगे बढ़ाएंगे। जितनी बातें कही है उन बातों पर अमल करना, उन बातों का विचार करना, उन बातों का चिंतन करना, स्वार्थी नहीं होना, निस्वार्थी होकर के साधर्मी वात्सल्य को निभाना, और यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हो ही जाएं तो अपने गायक भगवान आत्मा का, अपने चैतन्य तत्व का स्मरण करते हुए, मरण कहीं भी हो लेकिन स्वयं का ये निर्णय, स्वयं की ये विचार, समाधि आपके हाथ में है, समाधि कराने वाला कोई नहीं हो, तो इतनी तैयारी है मेरी कि स्वयं समाधि मरण कर सकूं, समाधि पूर्वक देह छूटे हमारी। सब आराधना करें, आराधना में ही सबका समय बीते, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, देश सुखी हो, नगर सुखी हो, राष्ट्र सुखी हो, सर्व जगत के जीव सुखी हो। ऐसी मंगलमय भावना पूर्वक अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते